मम्मी जी ये क्या, जब देखो तब टीवी पर चिपकी रहती हैं। बाजार से सब्जी का थैला लेकर घर लौटी सुनीता अपनी सास को तन्मयता से टीवी देखते हुए चिढ़कर बोल रही थी। जब देखो तब आप बैठी रहती हैं, कुछ करना ही नहीं चाहती आप। मेरी भी उम्र 50 की होने जा रही है और आप 70 की हैं। इस तरह से देह छोड़कर बैठी रहेंगी तो आपका शरीर और भी थोथा बनकर निष्क्रिय रहेगा और हाथ पैर सुन्न रहने लगेंगे। सास को 4-5 बात सुनाकर किचन में चली आई। सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था सास पर। एकदम से कुछ करना ही नहीं चाहती, हट्टी कट्टी हैं और 4-5 रोटी खा ही लेती हैं, लेकिन घर के काम में मदद करना तो दूर की बात है, अपनी थाली तक उठाकर रसोई घर में नहीं रखने आती। यदि किसी काम में उलझ गई तो जूठा थाली घंटों खाने की मेज पर पड़ी रहेगी। बस टीवी देखना और सोना है। हे भगवान, क्या करें इनका। अभी बाजार से 10 किलो की सब्जी ढोकर लाई हूँ, तिस पर इनके अलग नफासत हैं। बड़बड़ाते हुए सुनीता रात के खाने की तैयारी में जुट गई है। बड़ी बहू की जली कटी से आहत विमला की आंखें भीग गईं और अपने कमरे में जाकर लेट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उनको अपने अतीत के कुछ पन्ने चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष घूमने लगे। वो भी अपनी सास को जब तब डपट देती थी। जानबूझकर मटर छिलने बैठ जाती, 2-4 मटर छिलकर उठ जाती, बाकी 5 किलो मटर सास के जिम्मे छोड़कर अन्य कामों के बहाने हट जाती। कभी उनको प्याज काटने को पकड़ा देती, कभी धुले हुए कपड़ों को तह लगाने को उनको कमरे में दे जाती। बेचारी सास मोतियाबिंद की शिकार थी। आंखों से पानी बहता रहता, फिर भी बहू के सारे काम चुपचाप कर देती। बहुत समय के बाद ऑपरेशन हुआ, तब जाकर उनको राहत हुआ था। आज वही सब कुछ उनको वापस सूद समेत मिल रहा था। वो सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद बहू के सामने कोई घर का काम नहीं करेंगी, नहीं तो बहू नौकरानी समझ लेगी और मेरा कद भी हल्का हो जाएगा। भले ही वो काम करते करते मर जाए मेरी बला से। लेकिन आज सुनीता का रोष व्यक्त करना उनके हृदय को कचोट गया था। वाकई घर में बैठे बैठे हाथ पैर फूल रहे थे, शरीर भी भारी लग रहा था। न घर का काम, न टहलना और न ही कुछ सक्रियता है, बल्कि खुद को आत्मसात कर चुकी मैं एकदम से खड़ूस सास बन बहू का दिल दुखा रही थी। सुबह उठी सुनीता को रसोई घर में खटर पटर की आवाज आती है। देखा तो सास नाश्ता बना रही हैं। अरे बहू उठ गई, चलो जल्दी से ब्रश कर लो, चाय नाश्ता तैयार है। आलू के पराठे के साथ गाजर का हलवा और मूंगफली नारियल चने दाल की चटनी, कड़ी पत्ते राई की छौंक वाला है। हैं, ये क्या हो गया गजब भाई। ऐसा खुशगवार पल सुनीता के चेहरे पर हर्षोल्लास छा गई। सौरभ भी अपनी माँ को किचन में काम करते देख खुश हो गया है। वाह माँ, आज तुम पहली बार वाली माते के स्वरूप में वापसी की हो। और सुनीता को लग रहा सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उग रहा है। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।